हेलो एवरीवन, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबा लें। आज मैं चेक करने जा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर्स के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम यू वर्सेस देम पे रीडिंग करेंगे और हम चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर्स के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो यूनिवर्स, आप लाइक सब्सक्राइब दबा के खुद को कनेक्ट ज़रूर कर लें जिससे एनर्जी आपसे रेजोनेट हो पाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो आप लोगों को करना इतना है कि लाइक सब्सक्राइब दबा के कनेक्ट हो जाना है जिससे आपसे एनर्जी रेजोनेट हो पाए। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर रिपीट करें जिससे आपको सही से गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए गाइज, मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है इस टाइम पे काफ़ी परेशान हैं। परेशान क्यों है? क्योंकि कोई थर्ड सिचुएशन है जिसका आप लोगों को अंदाज़ा है कि जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि इस थर्ड सिचुएशन की वजह से ही आप लोग स्टक फील कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया आप लोगों को इस रिश्ते में यूनियन चाहिए, शादी करनी है, सारे सपने आपने सजा रखे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से। उल्टा ईगो है, गुस्सा है। आप उनसे बात करने का ट्राई भी करते हैं तो उनकी ओर से केवल आपको गुस्सा देखने को मिल रहा है। वो सिचुएशन नहीं अच्छी हो पा रही जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्लियरली देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ है जिससे आपके पार्टनर को किसी बात पे बुरा लगा है और उन्होंने बुरा लगने की वजह से आपसे दूरियां बना ली। अब प्रॉब्लम ये है कि आप उसको सुलझाना भी चाह रहे हैं तो वो सुन के नहीं दे रहे, वो सुनना ही नहीं चाह रहे। आप किस तरीके से उनको समझाएं, आप दिन रात इसी एनर्जी में हैं। आप पढ़ रहे हैं तो भी आप उनका सोच रहे हैं, आप नहा रहे हैं तो भी आपके मन में वही ख्याल है, आप खा रहे हैं तो भी वही ख्याल है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी डेली रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, सब फॉलो हो रहा है, जैसे होता है वैसे ही हो रहा है, लेकिन अंदर से एनर्जीज अच्छी नहीं है। आप लोग कहीं पे खुश भी होते हैं ना तो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आप भूल पाते हैं उस सिचुएशन को जो आपके साथ घटनाएं हो रही हैं। फिर 2-3 मिनट बाद आपको सब रिवाइंड हो जाता है, अरे यार शिट, मैं खुश कैसे हो सकता हूँ या कैसे हो सकती हूँ, वो तो नाराज़ है, उसको कैसे मनाऊँ। मतलब ये एनर्जीज दिन रात आपको इस तरह से जकड़ ली है जैसे एक चिड़िया को उड़ने से रोक लिया जाता है, जैसे किसी पंछी को कैद कर दिया जाता है एक पिंजरे में कि वो खुला आसमान उसके सामने है, पिंजरा खोल भी दिया जाए ना और खुला आसमान आपके सामने है पर आप उड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पिंजरा ही ऐसा है कि दरवाज़ा तो खुला है लेकिन आप निकलना ही नहीं चाह रहे, आप किसी और को सर्च ही नहीं करना चाह रहे, आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख ही नहीं पा रहे। हालांकि भगवान ने एक डोर बंद किया है तो दूसरा खोल रखा है। आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पे आप सेल्फ फोकस हो जाइए, आपको बोला जा रहा है कि आप खुले आसमान पे उड़िए। आप जब अपने पार्टनर्स के साथ थे तो एक पिंजरे में कैद थे। कैसे? आप हर वक्त उनसे बातें करते थे, उनके बारे में सोचते थे, वो नाराज़ हो जाते थे तो आप उनको मनाते थे। लेकिन आपको यूनिवर्स ने उनसे अलग ही इसलिए किया है, डिटैच इसलिए किया है ताकि आपको खुला आसमान दिया जाए। अब आप यूनिवर्स से 2 टुकड़ा ज़मीन मांग रहे हैं और वो आपको पूरा आसमान दे रहे हैं, लेकिन आपको आसमान में इंटरेस्ट नहीं है। और सही बात है, होगा भी कैसे, क्योंकि आपकी सबसे अजीज चीज़ आपसे छीन ली गई है, आपसे दूर कर दी गई है। और बेटा इस बात को आप लोग समझो कि अगर यूनिवर्स हमें किसी वक्त किसी से डिटैच कर रहे हैं तो वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ बिग प्लानिंग हो रही है। आप बहुत छोटा देख रहे हो सकता है आप अभी अपने पार्टनर से शादी करोगे, शादी के बाद क्या होगा, बच्चे होंगे, आपका फैमिली होगा, लेकिन यूनिवर्स सोच रहे हैं कि आप दोनों का सोल पर्पस इससे कहीं बड़ा है। हो सकता है आप लोगों को दुनिया का भला करना है, समाज का भला करना है, उसके लिए आप दोनों का स्टैंड होना ज़रूरी है, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी और करियर में भी। ठीक है, सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को खाली आम लोगों की तरह शादी करा के बच्चे पैदा करा के भगवान बिठा दे। आपको किसी धर्म कर्म के लिए, दुनिया को अवेकन करने के लिए बनाया गया है। आप अपनी सोल पर्पस पे फोकस कीजिए। देखिए अगर वो आपके ट्विन हैं या आपके बेटर हाफ हैं तो उनके पास भी एनर्जीज जाएंगी, वो अपनी सोल पर्पस पे फोकस करेंगे, वो समझ पाएंगे कि आप और वो धरती पे क्यों आए, जिससे वो आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे और आप दोनों जब इस काबिल हो जाएंगे तो आप यूनिवर्स आपको अटैच करेंगे। तो ये थी आप लोगों की फीलिंग्स। प्यार बहुत है आप लोगों के दिल में, प्रपोज भी करना चाहते हैं अपने पार्टनर्स को, लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और यही बात आपको टेंशन खाए जा रही है पूरा दिन कि मैं कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं। आइए
उनकी एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। ठीक है गाइस, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपकी फाइटिंग हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके पार्टनर आपसे दूर तो हो गए, आज भी आपको लेके इमोशनल हैं और ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये डिवाइन कपल आए हैं, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल हैं। डिवाइन कपल आप लोग हो सकते हैं, यूनिवर्स के मिलाए हुए हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रह चुकी है जिसके साथ आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान, परेशान मतलब है नहीं, बात नहीं हो रही, लेकिन सोच सोच के परेशान है। ये उनमें और आप में उलझ के रह गए हैं और यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप लोग कोई बड़ा पर्पस सोचें। इनको भी निकालना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन से और इनको सोल पर्पस की ओर बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इनको भी इसीलिए डिटैच किया गया है दोनों तरफ से, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, और आपको भी इनसे डिटैच किया गया है जिससे आप अपनी सोल पर्पस पे फोकस हो पाएँ। हम जब अकेले होते हैं तो हम 10 चीज़ें सोच पाते हैं, जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम कुछ नहीं सोच पाते। आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखिए, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हैं तो आप लोग पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करेंगे जितना आप एक स्टडी रूम में बैठ के करेंगे अकेले में, और ये बात प्रूव्ड है, ठीक है। ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये बात। तो इसीलिए यूनिवर्स ने साइंस के हिसाब से ही दिमाग लगाया और आप लोगों को अलग किया। यूनिवर्स ने बहुत कोशिश की कि जब आप दोनों साथ हैं तो सोल पर्पस पे फोकस करें एक दूसरे के साथ रहते हुए, लेकिन नहीं हुआ। आप लोग रात को चैटिंग कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप लोग सुबह उठ रहे हैं तो उनका टाइम चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन कब है, ऑनलाइन नहीं है, थर्ड पार्टी से तो बात नहीं कर रहे। यूनिवर्स सोच रहे थे बेवकूफ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, दोनों तरफ से नहीं हो रही, वो भी आपसे और वो भी किसी बात पे भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं। आप कुछ भी लिख के भेजते हैं, वो नाराज़ होकर ब्लॉक कर देते हैं। तो यूनिवर्स सोच रहे थे ये बेवकूफ़ी है, मैंने इनको इतने बड़े काम के लिए उतारा और ये दोनों किस बेवकूफ़ी में लगे हैं, ये ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और मर जाएंगे, और वो करेंगे ही नहीं धरती के लिए, और फिर मुझे इनको पैदा करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स ने एट दी एंड आप लोगों को अलग किया, दोनों को डिवाइन टाइम पे मिलवाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों में थर्ड पार्टी क्रिएट करके बिल्कुल ही अलग कर दिया। थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर से अलग किया ताकि उनका दिमाग जो है सोल पर्पस पे चले और आपको वो पहचान पाए कि आप कौन है, और आप उनको पूरी शक्ति के साथ समझा पाएँ कि आप कौन है, दूर बैठे भी। अगर आप में ताकत है तो आप दूर बैठे भी उनको खींच लाएंगे। ये आपकी शक्ति पर निर्भर है, ठीक है, ये आपकी शक्ति पर निर्भर है। यूनिवर्स मुझे यहाँ पर यही बोल रहे हैं। उनकी फीलिंग्स की बात की जाए, यस वो आपको प्यार करते हैं, यस आपके लिए इमोशनल हैं, यस आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। आपसे लड़ाई हुई है तो थोड़े से नाराज़ भी हैं, पैशनेट भी हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते। थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं दिन रात, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, कंपैरिजन में लगे हुए हैं, किस तरफ जाऊँ किस तरफ ना जाऊँ, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। इसी के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें जिससे आपसे एनर्जीज पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। राधे राधे।